बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज की वीडियो में हम चैप्टर 12 वेव्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है, इफ 10 वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन ए लॉन्ग स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 मीटर। नंबर ऑफ वेव्स बताई गई हैं कि 10 वेव्स जो हैं वो एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, लॉन्ग स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, यानी कि एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 20 मीटर है और उसके ऊपर 10 वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। व्हाट इज वेव लेंथ ऑफ द वेव्स? उन वेव्स की वेव लेंथ कैलकुलेट करनी है। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इफ स्पीड ऑफ वेव्स इज 12 मीटर पर सेकेंड, और उन वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो कैलकुलेट करनी है। अब इस जो लेंथ है स्ट्रिंग की 20 मीटर लेंथ है और 10 नंबर ऑफ वेव्स हैं, तो हम डाटा नोट करते हैं। डाटा में हमारे पास इफ 10 वेव्स यानी कि नंबर ऑफ वेव्स, हम उसको n से डिनोट करेंगे, n की वैल्यू 10 गिवन है। आर प्रोड्यूस्ड ऑन ए लॉन्ग स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 मीटर, l की वैल्यू गिवन है 20 मीटर। लेंथ को l से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या टोटल डिस्टेंस जो है s उससे रिप्रेजेंट कर लें 20 मीटर। व्हाट इज वेव लेंथ ऑफ द वेव? वेव लेंथ को लैम्डा से डिनोट किया जाता है। लैम्डा हमने कैलकुलेट करना है। What will be the frequency of the wave? If speed of waves is 12 मीटर पर सेकेंड, frequency f कैलकुलेट करनी है अगर स्पीड जो है v की वैल्यू 12 मीटर पर सेकेंड हो। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले वेव लेंथ कैलकुलेट करने के लिए जो लेंथ है स्ट्रिंग की, उसके ऊपर 10 वेव्स क्रिएट हो रही हैं और टोटल लेंथ हमें दी गई है। तो इसके लिए वेव लेंथ कैलकुलेट करने के लिए वेव लेंथ के फार्मूले के मुताबिक वेव लेंथ क्या होती है? एक वेव की कंप्लीट लेंथ। ये 10 वेव की लेंथ दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, एक वेव की लेंथ निकालने के लिए हम लैम्डा इक्वल करेंगे टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स पे, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हमारे पास आ जाता है 2 मीटर। इसके बाद फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास वेलोसिटी भी मौजूद है। v इक्वल टू एफ लैम्डा से हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, v इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ कैलकुलेट करना है, v ओवर लैम्डा हो जाएगा। v की वैल्यू हमारे पास 12 गिवन है और लैम्डा की वैल्यू अभी कैलकुलेट की है 2। इसको डिवाइड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 6 और फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट होता है हर्ट्ज। तो वेव लेंथ कैलकुलेट करनी थी, वो 2 मीटर आ गई और फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास 6 हर्ट्ज। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 है, इन ए रिपल टैंक ऑफ लेंथ 1.5 मीटर, waves cover this length in 2 seconds. If distance between two consecutive troughs is 10 centimeter, then find the number of waves, frequency of waves and their time period. अब इस न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है, एक रिपल टैंक है जिसकी लेंथ 1.5 मीटर है। तो हम साथ साथ डाटा नोट करते जाते हैं। ये हमें लेंथ गिवन है 1.5 मीटर। वेव्स कवर दिस लेंथ इन 2 सेकेंड्स। वेव्स इस लेंथ को 2 सेकेंड्स में कवर कर रही हैं, यानी कि टाइम गिवन है t 2 सेकेंड। इफ डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट एंड ट्रफ इज 10 सेंटीमीटर, जो डिस्टेंस है कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान वो 10 सेंटीमीटर का गिवन है। हमारे पास वेव लेंथ क्या होती है, दो कंसेक्टिव क्रस्ट या दो कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो वेव लेंथ कहलाती है। अब जहां पे एक क्रस्ट और एक ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो दो कंसेक्टिव क्रस्ट या दो कंसेक्टिव ट्रफ की बात करें तो ये हाफ गिवन है, यानी कि डबल हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो वेव लेंथ हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 0.2 मीटर आ जाएगा। मीटर में इसलिए कन्वर्ट किया कि डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होता है। फाइंड द नंबर ऑफ वेव्स, n कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी f कैलकुलेट करनी है एंड देयर टाइम पीरियड t कैलकुलेट करना है। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ वेव्स कैलकुलेट करने के लिए, या ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है या टाइम पीरियड है, हम पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, जिस वेलोसिटी से ये वेव्स मूव कर रही हैं। वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए सिंपल फार्मूला, वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, वो यूज करेंगे। इसमें वेलोसिटी इक्वल आ जाएगी, डिस्टेंस 1.5 है और टाइम है 2। इसको डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी 0.75 मीटर पर सेकेंड। अब इस वेलोसिटी को यूज करते हुए हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमारे पास फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और वेव लेंथ का रिलेशन है v इक्वल टू एफ लैम्डा,
यहां से f इक्वल हो जाएगा v ओवर लैम्डा के। v और लैम्डा की वैल्यूज पुट करेंगे। v की वैल्यू अभी कैलकुलेट की है, लैम्डा की वैल्यू 0.2 गिवन है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाती है 3.75 हर्ट्ज। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी की मदद से नंबर ऑफ वेव्स फाइंड किए जा सकते हैं। कैसे? फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम के। तो हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, करने से पहले n कैलकुलेट करना है, t इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि n इक्वल आ जाएगा ft के। तो n इक्वल आ जाएगा, f की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की 3.75 और t हमें दिया गया है 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n की वैल्यू आ जाती है 7.5 वेव्स। नेक्स्ट टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का इनवर्स होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3.75 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 3.75, तो आंसर आ जाता है 0.266 सेकेंड्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर इन वैक्यूम। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है रेड लाइट की जिसकी वेवलेंथ हमें दी गई है, और वेवलेंथ किस में है? वैक्यूम में है। कैलकुलेट दी फ्रीक्वेंसी, एफ कैलकुलेट करनी है, रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू 700 नैनोमीटर। नैनोमीटर से मुराद नैनो प्रीफिक्स के टेबल में 10 पावर -9 के इक्वल है, तो ये 700 इंटू 10 पावर -9 आ जाएगा। इन वैक्यूम, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तो वो भी यहां पे यूज की जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी के दरमियान जो रिलेशन है v इक्वल टू एफ लैम्डा वो यूज करेंगे। f इक्वल आ जाएगा v ओवर लैम्डा के। v और लैम्डा की वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाती है 0.00428 इंटू 10 पावर 17। पॉइंट को 3 डिजिट हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखने के लिए, तो पॉइंट 3 डिजिट राइट साइड पे आएगा तो 10 की पावर 3 माइनस हो जाएगी, यानी कि ये बन जाएगा f इक्वल टू 4.28 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 है, ए वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन ए रिपल टैंक हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज। द रिजल्टिंग वेव हैज ए वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव? वुडन बार है जो वाइब्रेट कर रही है वाटर सरफेस पे रिपल टैंक में, जिसकी फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज है। यानी कि डाटा नोट करें तो वुडन बार वाटर सरफेस के ऊपर जो वाइब्रेट कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी f 12 हर्ट्ज गिवन है। रिजल्टिंग वेव हैज ए वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। जो वेव प्रोड्यूस होगी उसकी वेवलेंथ दी गई है लैम्डा इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इसको हम ऐसा यूनिट मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये 0.03 मीटर आ जाएगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव? स्पीड v कैलकुलेट करना है। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी का रिलेशन यूज किया जाएगा। यहाँ पे v इक्वल हो जाएगा f लैम्डा के। f और लैम्डा की वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.36 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एन FM स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज। वेवलेंथ क्या होगी उन रेडियो वेव्स की जो कि FM स्टेशन पे ट्रांसमिट किए जा रहे हैं 90 मेगाहर्ट्ज पे। यानी कि वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। वेव्स कौन सी हैं? रेडियो वेव्स हैं, और उनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। जो हर्ट्ज है वो किस चीज का यूनिट है? फ्रीक्वेंसी का, तो ये हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है। डाटा नोट करते हैं। व्हाट इज द वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा हमने कैलकुलेट करना है। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय FM स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज, यानी कि फ्रीक्वेंसी 90 मेगाहर्ट्ज है। मेगा की वैल्यू 10 पावर 6 होती है, तो 90 इंटू 10 पावर 6 हर्ट्ज है। और रेडियो वेव्स जिस स्पीड के साथ मूव करती हैं वो स्पीड ऑफ लाइट होती है, यानी कि v इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सोल्यूशन क्या है? वही फार्मूला जो हम पिछले दो न्यूमेरिकल में यूज कर चुके हैं। v इक्वल टू एफ लैम्डा का फार्मूला यूज होगा, जिसमें लैम्डा कैलकुलेट करना है। लैम्डा इक्वल हो जाएगा v ओवर एफ के। v और f की वैल्यूज दोनों मौजूद हैं, हम इसमें पुट करके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.33 मीटर। तो आज की वीडियो में हमने चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए। मजीद 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लेवल पर पढ़ाई जाने वाली तमाम टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस आपको
हमारे चैनल पर मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप पास्ट पेपर्स या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर ऑनलाइन एजुकेशनिस्ट या जमाल फिजिस्ट सर्च करें। थैंक यू।